नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और बोलने से बदलेगा में आज हम बात करेंगे एक आदेश की। बहुत देर कर दी हुजूर आदेश देते देते। कौन सा ये आदेश है, किस बात को लेकर आदेश दिया गया, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपको बताते हैं भोपाल के कलेक्टर ने यह आदेश दिया है। यूनिफॉर्म और किताब के लिए दबाव बनाने वाले स्कूलों के खिलाफ अब मॉनिटरिंग टीम गठित करने का फैसला किया गया है और इसके लिए बाकायदा 8 टीमें मॉनिटरिंग टीम बनाई गई हैं। ऐसे में आज हम ये समझेंगे कि आखिर जब बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ खरीद लिया गया है, सेशन शुरू हो चुका है, तो इस कवायद का लाभ क्या है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि फीस की मॉनिटरिंग को लेकर भोपाल कलेक्टर क्या कर रहे हैं। क्या ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि फीस की मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगे। ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं साइड विंडो में कि कलेक्टर ने क्या कहा, कहां पर और कुछ कोशिश की या बदलाव की जरूरत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय भी हमारे लिए मायने रखती है। अपनी राय हमसे साझा करें 8178999182 पर। और इसी मुद्दे को लेकर हमने, हमारे सहयोगी ने भोपाल में कुछ पेरेंट्स से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं रिपोर्ट। किताबों की दामों को लेकर भोपाल कलेक्टर ने अब आदेश जारी किया है, लेकिन आदेश तब जारी हुआ जब अधिकतर अभिभावकों ने अपने बच्चों के लिए किताबें खरीद ली हैं। मेरे साथ भोपाल के बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं और इन्होंने भी लगभग किताबें खरीद ली हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बच्चा है या बच्ची, आप पढ़ाते होंगे उन्हें, कितने की किताब खरीद ली इस बार? किताबें हजारों में आ रही हैं और मेरा मानना है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसे कैसे हम बच्चों को साक्षर और शिक्षित बना पाएंगे कि जब पुस्तकों का मूल्य हजारों में होगा। सामान्य वर्ग है, उनके पास इतनी क्रय शक्ति नहीं है और शासन ये आदेश तब जारी करता है जबकि सब कुछ हो चुका होता है। प्रत्येक वर्ष का नियम है कि ये पुस्तकें नहीं चलेंगी, एनसीईआरटी की चलेंगी, लेकिन तब तक आप माने कि 50 पन्नों की पुस्तक यदि आप 250-500 रुपए में ले रहे हैं, जो कि उपयोगी नहीं है। अच्छा, इनका एक इसमें चतुराई क्या करते हैं कि जो गणित है, भौतिक है, रसायन है, सामान्य जो पुस्तकें हैं वो एनसीईआरटी की होती हैं। बाकी बहाने से ये क्राफ्ट है, ड्राइंग है और ये कंप्यूटर है, इनकी पुस्तकें जो एनसीईआरटी की नहीं होती हैं उनको 1500 रुपए की पुस्तक लेने के लिए दबाव दिया जाता है और लेना ही होता है। तो ये बचाव का मार्ग कैसे निकालते हैं? एनसीईआरटी की मुख्य विषयों की और अन्य विषय जो जोड़े गए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है इस सांसारिक जीवन में, उनके विषय के नाम पता कि ड्राइंग, आर्ट, क्राफ्ट, ये वो, रंगोली अंगोली, इनकी पुस्तकें 500 से कम में आती ही नहीं है। तो ये लेना अनिवार्य ही कर दिया। माता पिता कहाँ जाएं, क्या करें? तो ये शासन हर साल ऐसा क्यों करता है भोपाल वाला, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। सर, आपने भी किताबें खरीदी, कितनी किताब आपने खरीदी, लगभग कितने पैसे खर्च कर दिए किताब खरीदने में? सर, अमूमन 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा हर साल बच्चों की पुस्तकें खरीदने में आ ही जाता है। पर मेरा इसमें एक अलग दृष्टिकोण है कि देखिए, हर जगह शिक्षा हमारे भारतीय और हर जगत में शिक्षा की बहुत अनिवार्यता है और उत्तम शिक्षा के लिए उत्तम कंटेंट की भी आवश्यकता होती है। एनसीईआरटी का कंटेंट बिल्कुल उत्तम होगा और होता ही है हमेशा की तरह। बट मेरा इसमें एक दृष्टिकोण है कि भारत में अगर हमें व्यावसायिकरण अगर हुआ है, अगर शिक्षा का प्राइवेट है, तो कहीं ना कहीं पुस्तकें और इस तरह के सपोर्टिंग कंटेंट जो होते हैं उनसे भी कई व्यवसाय जुड़े हुए हैं। अगर हम हर साल बैन लगा देंगे तो आप सुनिए, इससे बच्चा किस कक्षा में? सर, मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरा अभी 10th में आया है और एक 5th में आया है। तो मेरा ये मानना है कि व्यवसाय जो है, व्यवसाय कई लोगों जो हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना व्यवसाय सेट किया है, उन्होंने बड़े पैमाने पे कागज खरीदा है। उन्होंने बात समझ गया कि व्यवसाय चलाने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन मुझे लगता है इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यवसाय जरूर चलाएं, लूट नहीं मचाना चाहिए। एक सीमित दायरा हो, आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, समाज का भी फायदा हो। आपको क्या लगता है सर? नहीं, मुझे ये वाली बात सच है कि जो पुस्तकें वगैरह खरीदी जा रही है या कॉपी किताब खरीदी जा रही हैं, जिन सेंटरों से अपन स्कूल जो रिकमेंड करते हैं उनकी, वो हैं तो बहुत एक्सपेंसिव, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुझे काफ़ी लंबे टाइम से सरकारों को भी संज्ञान में है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी संज्ञान में, जैसे अभी भोपाल एडमिनिस्ट्रेशन माननीय कलेक्टर साहब ने इसके संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन चूंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, मैक्सिमम पेरेंट्स ने क्या बुक्स वगैरह या कॉपी किताबें ना बच्चों के लिए खरीद ली हैं, तो वो इस पीरियड तो निकल गया। जैसे अभी आपने देखा होगा कि माननीय कलेक्टर साहब जबलपुर ने, दीपक सक्सेना साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया था इसका, वो काफ़ी उन्होंने लंबे टाइम से प्रयास करके वो लगाम लगाई है। तो ऐसा अंकुश समय पूर्व लगना चाहिए, ताकि समय के बाद नहीं लगना चाहिए। नहीं, उन्होंने ठीक है ना कि आप चिड़िया चुग गई खेत। मैं ये वाली बात तो मानता हूँ, ठीक है, उनकी व्यस्तता भी रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उन्होंने प्रयास तो किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये वाला प्रयास थोड़े समय और पहले हो गया होता तो जो उनकी मंशा, जिस भाव से उन्होंने वो आदेश जारी करा, वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। सर, अमूमन कितने रुपए किताब हर साल खर्च हो जाते हैं किताबों पर, जो प्राइवेट पर? मैं तो ये बताऊँ कि मेरे बच्चे तो अब वो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स। मैंने तो जो पैसा खर्च किया है वो आज के हिसाब से भी ज़्यादा खर्च किया है। अच्छा। यस, आज की डेट में एक बच्चे की 10,000 की आ रही है
मेरे 16-17 साल पहले मैंने दोनों बच्चों के 5 और 6 हज़ार रुपये दिए हैं। आज से 17-16 साल पहले आप उसकी वैल्यू लगाइए, आज इससे ज़्यादा निकलेगी। बिल्कुल, तब उस समय इतने नियम भी नहीं थे, सख्ती भी नहीं थी। नहीं, नियम क्या, हाँ, नियम तो सख्ती नहीं थी, लेकिन इनपे थोड़ा कंट्रोल तो होना ही चाहिए। इसमें तो रहने कंट्रोल, ये जो है इनकी पहले ड्रेस इनके यहाँ से खरीदो, इसके अलावा जो मटेरियल है वो यहाँ से खरीदो, बुक्स इनके यहाँ से खरीदो। इन पे जो क्या है कि कम से कम एनसीईआरटी की किताबें थोड़ा सा हल्की सी महंगी कर दी हैं, लेकिन सबके बीच में होना चाहिए, वो बेटर है। सर, सब अपना मत रख रहे हैं और लगभग सब परेशान हैं, भले पक्ष लें या पक्ष ना लें। आपको क्या लगता है सर? भाई हमारे तो दोनों बच्चे पढ़ के जॉब में आ गए। हमारी पोती जरूर पढ़ रही है, तो उसका भी काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर किताब कॉपी कहा जाए, और वो लिख देते, बता देते हैं कि आप इसी जगह से लीजिएगा। अच्छा, बता दिया जाता है कि यही दुकान में मिलेगी और कहीं ना मिलेगी, तो उसी दुकान से लेते हैं। 5-6 हज़ार के आसपास आता है। इस बार भी किताब खरीद चुके हैं? खरीद चुके, पहले ही खरीद चुके। अगर ये आदेश संभवतः पहले जारी हो गया होता तो आप लेने की जरूरत न पड़ती, संपर्क कर सकते थे। संपर्क कर सकते जी। तो ये बड़ी विडंबना है। लोग जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर पहले आदेश जारी हुआ होता तो संभवतः वो जिला प्रशासन ने जिन टीमों का गठन किया है उनसे बात कर सकते और अपनी शिकायत कर सकते, समस्या का समाधान हो सकता। लेकिन अधिकतर पेरेंट्स ने किताबें खरीद ली हैं। अब दावा किया जा रहा है कि पेरेंट्स की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो दल बनाए गए हैं वो औचक निरीक्षण भी करेंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।